नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। अक्सर बेशतर हम उन चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, उन इशूज़ के हवाले से बात करते हैं जो इशूज़ आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश होते हैं। हमने हाल ही में सेहत के हवाले से बात की, हमने हाल ही में कैंसर अवेयरनेस के हवाले से बात की, और आज हम बात करना चाहेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं कि हाल ही में यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता दरबार जो है वो जम्मू मुंतकिल किया गया, और दरबार की मुंतकली के साथ साथ सरकार ने बहुत ही एक अच्छा काबिल सराहना इकदाम किया। वो इस तरह से कि यहाँ सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में लोगों के मसाइल को सुनने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। चूंकि बाज़ाब्ता अब सरकार की तरफ से एक रोस्टर बनाया गया, मुख्तलिफ वज़रा को ये कहा गया कि वो वहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट में रह के लोगों के मसाइल को देखें, लोगों के मामलात को देखें। आपको बताना चाहेंगे कि 3 से 7 नवंबर तक ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन जनाब जावेद अहमद डार साहब मौजूद रहे, और इसके साथ अगर हम देखेंगे अभी 17 नवंबर से 21 नवंबर तक श्री सतीश शर्मा जी वहाँ मौजूद रहेंगे, और इसके बाद 24 से 28 नवंबर तक जनाब सुरेंद्र कुमार चौधरी जी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और आज हम बात करना चाहेंगे, जिस तरह से हमने आपको बता दिया कि 10 नवंबर से 14 नवंबर तक सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में लोगों के मसाइल, लोगों के इशूज़, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर मोहतरमा सकीना इत्तू जी मौजूद रही, और उन्होंने लोगों के मसाइल देखे। सरकार की किस तरह की कोशिश है, लोगों के मसाइल किस तरह से सुने जाते हैं, लोगों के कौन से इशूज़ हैं, कहाँ जाना है लोगों को, क्या कुछ करना है, क्या कुछ सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखी हुई है, यह है मोहतरमा सकीना मसूद इत्तू साहिबा, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। मैम सकीना मसूद इत्तू साहिबा दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए, जहां भी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले आपका वेलकम, आपका स्वागत प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आने का मौका दिया है और अपने नाजरीन से बात करने का मौका दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, जिस तरह से अभी हमने बता दिया कि आपने जिस तरह से सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काबिल सराहना इनिशिएटिव जो ले लिया गया, जो दरबार की मुंतकली जो है बहुत टाइम के बाद अब वहाँ पे हो गई जम्मू में बाज़ाब्ता कामकाज चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो कश्मीर डिवीज़न में जो इशूज़ है उन मामलात को देखने के लिए, लोगों के मसाइल को सुनने के लिए बाज़ाब्ता एक रोस्टर बनाया गया ऑनरेबल मिनिस्टर्स का, और उसके साथ साथ जो मुतल्लिका महकमे उनको भी कहा गया, एक ऑर्डर उसमें भी निकला है कि कौन कहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो सरकार की किस तरह की कोशिश है, क्या कुछ आपने पाया इन दिनों में, क्या कुछ करने की ज़रूरत है मज़ीद, क्या कुछ किया गया, आगाज़ में आपका रिएक्शन। ये जो दरबार मुँह का सिलसिला कई सदियों से चलता रहा है, और बीच में इस दरबार मुँह को जो है बंद किया गया था कि यहाँ से जम्मू नहीं जाएगा, जम्मू से कश्मीर नहीं आएगा, जो एक मुझे लगता है एक रिवायत के तौर पे, और जम्मू कश्मीर एक होने के लिए या एक रखने के लिए आपसी भाईचारा जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए ये दरबार मुँह उसके लिए एक ब्रिज था। और जो ब्रिज बनाया गया है, यहाँ के लोग जम्मू जाते हैं उनको भी 10 फायदे वहाँ पे मिलते हैं। एक तो सर्दी से मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। खो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का कर्ज फौरन। जानती हो कौन दे रहा है? सूद कितना है? कर्ज बाज़ाब्ता तस्लीमशुदा अदारों से ही ले, और उतना जितनी जरूरत हो, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। तनख्वाह एडवांस में भेजी है। आरबीआई कहता है सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।
मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया बचते हैं। दूसरा जो है वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, एकोमोडेशन लेते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो उन जम्मू के लोगों को भी फ़ायदा मिलता है। उसके साथ साथ जब दरबार मूव कश्मीर आता है उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे जम्मू के लोग आते हैं, उनके दोस्त आते हैं, उनके रिलेशन के लोग आते हैं, यहाँ पे एकोमोडेशन लेते हैं, होटलों में रुकते हैं, ख़रीदारी करते हैं, या एज टूरिस्ट अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं कि कश्मीर में ये खूबसूरती है, आपको देखनी चाहिए। टूरिज़्म के लिहाज से भी वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बाकी जो हमारा जो दुकानदार होगा, कार वाला होगा, सोमो वाला होगा, बाकी जो भी लोग कारोबार करते हैं, उनके लिए भी वहाँ और यहाँ के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है ये। तो ये दरबार मूव मुझे लगता है ये एक बहुत पुराने ज़माने से शुरू किया गया था, महाराजा के टाइम पे, और ये चल रहा था। लेकिन बीच में ये जो सिस्टम बनाया गया था कि दरबार मूव न जम्मू होगा न कश्मीर होगा, अब ठीक है अगर ये सचमुच वैसे हो जाता। लेकिन क्या होता है कि जैसे दरबार मूव श्रीनगर में है, जब ऑफिसरों को ढूंढते रहते थे तो वो न श्रीनगर में मिलते थे न वो जम्मू में मिलते थे। उसकी वजह से भी लोगों को ही सफ़र करना पड़ता था। कोई दिल्ली होता था, कोई बॉम्बे होता था, कोई जम्मू होता था, कोई कहीं होता था। लेकिन जो मेन जो मकसद था कि दरबार मूव जम्मू से कश्मीर नहीं जाएगा, कश्मीर से जम्मू नहीं जाएगा, उसके इसमें आड़ में जो है लोग उसका भी फ़ायदा उठा लेते थे। वो चले जाते थे, जहाँ भी जाना होगा वो चले जाते थे। उसके लिए उनको कोई न परमिशन की ज़रूरत होती है न कोई लीव की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से दोनों साइड के लोगों को सफ़र करना पड़ता था। जम्मू के लोगों को भी सफ़र करना पड़ता था, कश्मीर के लोगों को भी सफ़र करना पड़ता था। फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई है वहाँ से भी यहाँ से भी, कि जैसे यहाँ गर्मी होती है, गर्मी जैसे जम्मू में ज़्यादा होती है, उस वक्त वहाँ इंतज़ामिया होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बिजली की प्रॉब्लम होती है, पानी की प्रॉब्लम होती है। अब जब विंटर यहाँ होता है तो यहाँ पे भी बहुत मुश्किलें आती हैं। तो इसलिए सरकार ने फिर फैसला किया है कि जो जैसे मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई गई, हर महीने में एक एक मिनिस्टर रहेगा, एक एक हफ्ते, हर महीने में जो भी विंटर के महीने हैं उसमें एक एक मिनिस्टर एक एक हफ्ते में रहेगा सेक्रेटेरिएट में। उसका बाज़ाब्ता लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है, दी भी जाएगी। एक कैलेंडर बना हुआ है किसकी कब कब ड्यूटी होगी। उसके साथ साथ सेक्रेटरीज की भी एक एक हफ्ते की ड्यूटी है, और जो उनका पूरा स्टाफ है उन सब की भी ड्यूटी लगेगी, ताकि लोग यहाँ पे सफ़र ना करें, लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मेन मकसद यही है। अभी जो हम देखेंगे, जिस तरह से अभी हमने देखा कि जहां मुतल्लिका जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे, आपकी ही हम बात करेंगे, एक जो आपका हफ्ता रहा वहां पे आप सिर्फ अब महदूद, एक तो आपने लोगों के मसाइल वहां सेक्रेटरीट में सुने, और दूसरा आप कश्मीर डिवीजन के दूर दराज इलाकों में बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए आप गए। सरकार किस तरह से लोगों के इशूज़ जो हैं विंटर में, किस तरह के इशूज़ आपने देखे, क्या कुछ आपने पाया, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ अफसरान से कहा गया? विंटर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है लोगों को, जो फेस करनी पड़ती हैं, वो बिजली की प्रॉब्लम होती है कश्मीर में। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है वो पानी की प्रॉब्लम है। और अभी तो ड्राई मौसम है, ड्राई मौसम की वजह से फायर इंसिडेंट्स बहुत होते हैं कश्मीर में, क्योंकि लोग जो है विंटर के लिए अपना सामान जो है इकट्ठे कर लेते हैं, तो उसकी वजह से कहीं कहीं ये फायर इंसिडेंट्स जो हैं बहुत अभी कश्मीर में हो रहे हैं। तो कुछ कुछ एरियाज़ में हम गए, उनको भी देखा है जो फायर इंसिडेंट हुए हैं, और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हिदायत दिए हैं कि जल्दी से इनका रिलीफ जो है, कंपनसेशन है, वो बने। और ऑन स्पॉट जाके जब ऑफिसर्स को हिदायत जाती है वो ऑन स्पॉट जाते हैं, क्योंकि खुदा ना करे कि किसी के घर में जो है आग लगे और उसका जो बाकी नीड होती है, उस तरह ज़रूरत का सामान होता है, वो भी उनको नहीं अवेलेबल होता है। इस तरह की हिदायत दी गई। ऑफिसर्स जो कंसर्न हो, तहसीलदार हो, SDM हो, DC साहिबान हो, आप मौके पे उसी वक्त जाएं, और जो नीड उस टाइम की होगी वो उनको पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद उनका रिलीफ कंपनसेशन, और मैंने कई डेफो साहिबान को भी कहा है कि जो फायर इंसिडेंट के लिए फ्री टिम्बर का जो मिलना होता है उसमें कोई ज़्यादा डिले मत करिए, इमीडिएटली वो टिम्बर जो है फराहम होना चाहिए। कई बार PHE के ऑफिसर्स से बात की है कि यहाँ क्या शिकायत आती है
टैंकर सर्विस जानी चाहिए। अभी तो खैर चलाई कलान नहीं है, लेकिन जब चलाई कलान होगा तो फिर पाइपें जम जाती हैं, पानी नहीं मिलता है लोगों को, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि लोगों को किसी चीज़ का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी आपने सुना कि जो मतलब विंटर सीजन में जिस तरह से हम देखते हैं कि ज़्यादातर वाक़यात जो है मतलब आग के वारदात रोनमा होते हैं, और सरकार ने इस सिलसिले में जिस तरह से अभी ऑनरेबल मिनिस्टर ने बता दिया कि डायरेक्शन दी गई है मुतल्लिका डिपार्टमेंट को, और अगर आपको इस मामले में कोई इशू है, कोई मामला है, सिविल सेक्रेटरीट में जिस तरह से ऑलरेडी उसमें इंतजामात रखे गए हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो है वहाँ पे अगर आपने मिलना है, वो मुतल्लिका अमले से मिलना है, हट नंबर 2 में वहाँ पे आपको अमला जो है वो मिलेगा सिविल सेक्रेटरीट में। वहाँ जाके आप अपने मसाइल जो है पहले किसी मिनिस्टर साहब से मिलके या डायरेक्टली आप उस दफ्तर में जाके अपने मसाइल जो है उसका अजाला कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आपने मैम बता दिया, आपने अभी हम बात करना चाहेंगे कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी का आपने बता दिया, तो इसमें आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से जो मुतल्लिका महकमा है, इसमें इस विंटर सीजन के लिए किस तरह की हिदायत दी गई है ताकि जो एक अगर कहीं पे कट होगा, कहीं शेड्यूल होगा, अभी तो हम नॉर्मल ही देखते हैं, अभी कुछ इस तरह की शिकायत नहीं है, लेकिन जब बर्फ होती है, कुछ ऐसे मामलात होते हैं, तो किस तरह के डायरेक्शन दी गई है? देखिए, बिजली का तो हमें बहुत ज़्यादा मसला है। मैं हमेशा इन बरसों में देखती थी, जब भी विंटर में आती थी तो बिजली तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। कट इतने होते थे, कोई सिस्टम नहीं होता था, कट कब है, कब आनी है, कब जानी है बिजली, लोगों को उसके बारे में जानकारी भी नहीं होती थी। और दूसरा जो मसला होता है, ट्रांसफार्मर्स जो हमारे जल जाते हैं विंटर में, सबसे बड़ा इशू वही है। उसके लिए जो ऑलरेडी बफर स्टॉक का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन फिर ये मुश्किल है कि जो विंटर में जो बिजली का कट होता है, उसके लिए ऑलरेडी सरकार ने, गवर्नमेंट ने हिदायत दी है कि बिजली का कट फॉर एग्जांपल अगर 2 घंटे हो तो वो 2 घंटे लोगों को पता होना चाहिए कि ये 2 घंटे बिजली नहीं ज़रूरत है। और ज़्यादातर अगर कट जो है मतलब दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन रात में उस टाइम पे खासकर जो नमाज का टाइम होता है, सुबह मॉर्निंग टाइम, उस टाइम बिजली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंड भी बहुत पड़ती है। अभी आप देखें कुछ बारिश नहीं आई तो अभी भी ड्राई सीजन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उसमें लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और दूसरा ये ट्रांसफार्मर्स जलने का जो मसला है, ओवरलोड हो जाता है विंटर में, सब मतलब बॉयलर इस्तेमाल करते हैं, हीटर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से फिर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। फिर कभी कभार अक्सर बहुत टाइम लगाते थे ऑफिसर्स उनको वापस लाने में, लेकिन सरकार ने ऑलरेडी सरकार जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट भी उनके पास है, ऑलरेडी हिदायत गई है जितना जल्दी हो सके इमीडिएट ट्रांसफार्मर रिप्लेस होना चाहिए। बफर स्टॉक के अंदर जो है रखा गया है इस तरह का इंतज़ाम, ताकि जहाँ पे ट्रांसफार्मर हो वो इमीडिएटली वापस आ जाए, रिप्लेस करके उसको वापस लगा लीजिए, ताकि लोग वहाँ पे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी इस पे ऑलरेडी डायरेक्शन गई हैं, और भी आगे डायरेक्शन जाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ कहीं दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ऑलरेडी हमने इस एक बरस में मुझे लगता है हज़ारों की तादाद में ट्रांसफार्मर्स जो है उनको थोड़ा सा रैशनलाइज करके, या कहीं पे 63 आपको ज़रूरत थी वो नए लगाए, कहीं पे 100 kV की ज़रूरत थी वो लगा लें, कहीं पे 250 की ज़रूरत थी वो लगाएं। और उसमें नेटवर्क का भी जो इशू था, जैसे LTHT पोल्स की बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ एरियाज़ को ऑलरेडी हमने इसमें कवर किया है, उस पर बहुत काम किया है सरकार ने इस एक बरस में। तो लेकिन आगे भी इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कश्मीर में बर्फ़बारी होती है, कम ही बर्फ़बारी होती है तो हमारे पोल गिर जाते हैं, हमारे तारे जो है वो गिर जाती हैं। तो उसके लिए सरकार ने कुछ गाँवों को कवर किया है ताकि ये मुश्किल का सामना ना करना पड़े, और आगे जाके जो है इस पे और ज़्यादा काम हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, अभी आपने जिस तरह से सुना जो डायरेक्शन दी गई है, जैसे मतलब विंटर सीजन के दौरान जो मुतल्लिका महकमा, अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, बहुत सारी जगहों पे वो लकड़ी जो है वो फराहम करते हैं दूर दराज इलाकों के लोगों को, या मसाजिद हैं या बाकी जगहों पर। अगर इस सिलसिले में आपका कोई इशू है, कोई मसला है, आप सिविल सेक्रेटरीट में जाके 201
यानी 201 नंबर कमरा जो है वहां पे मुतल्लिका अमला जो है उसको सरकार ने वहां पे रखा है। उस सिलसिले में आप वहां पे जाके अपने मसले का अजाला कर सकते हैं, जिस तरह ऑलरेडी सरकार की तरफ से डायरेक्शन दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, अगर इस सिलसिले में आपको कोई इशू है, सिविल सेक्रेटरीट आप जाना चाहेंगे, वहां पे आपने देखा है, अब आप एक से पूछेंगे, दूसरे से पूछे, लेकिन जहां भी प्रोग्राम के जरिए से हम आपको बताना चाहेंगे, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सिविल सेक्रेटरीट जाके पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अमला 559 रूम में आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप उनसे मदद ले सकते हैं और सरकार आपके साथ है। जिस तरह से अभी हमने मैम बता दिया, इसे अभी हमने बात की कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे अगर बर्फ होती है, मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। बर्फ के बाद फिर जो रोड है उसको क्लियरेंस के हवाले से जो है, क्या उस सिलसिले में कुछ मशीन्स को तैयार रखा गया है, डायरेक्शन दी गई है, क्या कुछ किया गया उस सिलसिले में? वो तो ऑलरेडी, क्योंकि स्नो क्लियरेंस के लिए तो ऑलरेडी जो भी मशीनें हैं उनको ऑलरेडी रखा गया है, और उन जब भी बर्फबारी होती है कुछ एरियाज़ में तो ऑलरेडी स्नो क्लियरेंस मशीन्स जो हैं वो रखी गई हैं, ताकि इमीडिएट जब भी इस तरह के बर्फबारी हो रोड्स को इमीडिएटली क्लियर किया जाए। वो तैयारी तो ऑलरेडी है सरकार की तरफ से। तो अब अल्लाह जानता है कि कितनी बर्फबारी होनी है, कम हो ज़्यादा हो, तो वो अब उस पर डिपेंड करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या नीड होगी। लेकिन सरकार ने तो ऑलरेडी इसके लिए तैयारी की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी हिदायत गए हुए हैं कि रोड जो है वो इमीडिएटली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब ये विंटर होता है, स्नोफॉल हो जाता है, अक्सर बेशतर बहुत कंप्लेंट आती हैं, जैसे बीमार होता है उसको रास्ता नहीं मिलता है हॉस्पिटल तक जाने के लिए, या गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है, स्नो कटर जो है वो जल्दी नहीं पहुंच पाता है। जो खासतर हमारी अपर रीचेस है, जैसे हमारी बहनें हैं, प्रेग्नेंट लेडी हो कोई, उसको अगर जाना होगा हॉस्पिटल पहुंचना होगा तो मुश्किलें पेश आती है। उसके लिए ऑलरेडी हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हिदायत दी है कि अगर उनको कहीं पे भी फ़ोन आता है उस तरह का तो उनको इमीडिएटली उनको गाड़ी फराहम करनी चाहिए। और ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत गए हैं कि रोड क्लियरेंस के लिए जो भी मशीनरी उनको ज़रूरत है उसको जल्दी से जल्दी तैयार रखे, ताकि जब भी नीड हो को उसके इलाके में जो है वो जा सके, रोड क्लियर कर सके, ताकि लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना सके। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने रोड क्लियरेंस के हवाले से आपने सुना, आपने बिल्कुल जानकारी ले ली, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अगर हम देखेंगे, या अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पास हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ है, उस सिलसिले में उनको श्रीनगर सिटी में या कहीं दूसरी जगहों पे वो अपने फ़राइज़ जो है अंजाम देते हैं। श्रीनगर सिटी के इलाकों में वहाँ पे जाके उनको बाज़ाब्ता उस वक्त जो बर्फ़ जो है उस सिलसिले में काम किया जाता है। तो ये जो अमला सिविल सेक्रेटरीट में ये रूम नंबर 17 में आपको मिलेगा। तो जिस तरह से हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को भी कि कहाँ उनको जाना, ताकि वहाँ पे उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ये आपसे सुनना चाहेंगे कि अभी हमने पिछले विंटर में इससे पहले भी देखा है कि कहीं जो पानी जो जमा होता है कहीं कहीं पे, इसमें विंटर के दौरान बारिश होती है, उस सिलसिले में मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है, जैसे अगर हम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, पर्टिकुलरली अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करेंगे, तो सरकार की तरफ से इस डिपार्टमेंट को, इस मुतल्लिका अमले को किस तरह की हिदायत है और क्या कुछ कहा जा रहा है? वो तो क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत ख़राब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने देखा है कि थोड़ी सी बारिश हुई तो कितना सारा पानी जो है सड़कों पे भी जमा हो गया, लोगों के घरों में भी हो गया। हालांकि पहले तो एक एक महीना बारिश होती थी, लेकिन हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता था, तो ये सारी चीज़ें हमें फेस नहीं करनी पड़ती। इसी तरह बारिश हो या बर्फ़बारी हो तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से पानी जो है वो बहुत जमा हो जाता है और लोग फिर अपने घरों से दूसरे घर में नहीं जा सकते, सड़क नहीं क्रॉस कर सकते हैं। उसके लिए तो एक बहुत जो है प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी 14 में उमर अब्दुल्ला साहब की जब सरकार थी उस वक्त बनाया गया था, और उस पर किसी हद तक काम भी स्टार्ट हुआ था। लेकिन जब फिर सरकार नहीं रही तो आज 14 तक तो उस प्रोजेक्ट पे तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। और उस वक्त अगर बारिश होती थी तो कम पानी जमा होता तो, लेकिन इतनी तोड़ फोड़ हुई है इन बरसों में,
آج تو تھوڑا سا بارش کا قطرہ بھی گرے پانی جمع ہوتا تو پانی جمع ہو جاتا ہے. اس کے لیے آلریڈی جو پمپ ہوتے ہیں وہ جن کے ذریعے پانی جو ہے وہ نکالا جاتا ہے وہ آلریڈی اویلیبل ہے, سرکار نے رکھے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس یا ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کے پاس, تاکہ اگر اس طرح کی سچویشن کہیں پہ ہو جلدی سے ان پمپوں کے ذریعے جو ہے پانی کو نکالا جائے اور لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ مشکلات نہ ہو سکے. تو یہ تو ایک اس پہ تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے اس بار رحم کیا کہ فلڈ لائک سچویشن تو ہوئی ہے لیکن فلڈ آئے نہیں, بارش تھم گئی تھی, لیکن برف باری کی وجہ سے بھی پانی بہت جمع ہوتا ہے. اس کے لیے آلریڈی سرکار نے پمپ جو ہے وہ اویلیبل رکھے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ, تاکہ جہاں پہ نیڈ ہو تو اس پانی کو جو ہے ان پمپس کے ذریعے جو ہے باہر نکالا جا سکے, لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا. ناظرین محترم, جس طرح سے آپ نے سنا ایک دائرانہ نظر ہم ڈالیں گے, جس طرح سے ہم نے کہا کہ جو مسائل آپ کے ہیں, اگر آپ سول سیکریٹریٹ سری نگر جائیں گے ونٹر سیزن کے دوران اور آپ کو اپنا کوئی مسئلہ ہے, اگر ہائر ایجوکیشن سے متعلق آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ روم نمبر 445 میں جا سکتے ہیں. ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سے وابستہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ روم نمبر 245 جا سکتے ہیں. اسی طرح ہوم کے سلسلے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے 453 روم نمبر. ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم نے پہلے ہی کہا کہ روم نمبر 17, ہاسپٹیلٹی اینڈ پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کے لیے روم نمبر 263 اور انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ کے لیے روم نمبر 257 اور اسی طرح سے آئی ٹی کے لیے روم نمبر 15 اور جل شکتی کے لیے 220. چونکہ جل شکتی کی بات آ گئی اور آپ نے ذکر کیا کہ جو ہم انٹر میں دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا, آپ نے کہا کہ کس طرح سرکار نے انیشیٹیوز لے لیے ہیں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سلسلے میں, اور اگر پانی کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے ونٹر سیزن میں تو اس سلسلے میں کیا کچھ سرکار کر رہی ہے, کیا کچھ اقدامات ہیں؟ سرکار کیونکہ پچھلی بار کچھ ایریاز میں جو ہے ریویو میٹنگ ہو گئی تھی جس کی سربراہی آنریبل چیف منسٹر صاحب نے خود کی ہے. کہیں کہیں بہت شکایت آئی ہے کہ ٹینکر کے ذریعے پانی جو دیا جاتا ہے, جہاں واٹر سپلائی اویلیبل نہیں ہو وہاں ڈپارٹمنٹ کے پاس ٹینکر اویلیبل ہوتا ہے, اور جہاں پہ ڈیمانڈ آتی ہے تو ٹینکر کے ذریعے جو ہے پانی دیا جاتا ہے. اس وقت آنریبل پی ایچ ای منسٹر صاحب بھی اس میں تھے, تو وہاں پہ کچھ ڈیمانڈ آئی کہ ٹینکرز ہمارے پاس کہیں کہیں کم ہے, لیکن وہاں پھر ڈائریکشن دی گئی ہے جہاں پہ ٹینکر کم ہے وہاں پہ ٹینکر ہائر کیے جا سکتے ہیں, اور جہاں نیڈ ہے, جہاں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, جہاں واقعی واٹر سپلائی نہیں ہے, اس کے ذریعے پانی نہیں ملتا ہے, تو ان ایریاز میں ٹینکر کے ذریعے جو ہے واٹر سپلائی پہنچائی جائے. تو ونٹر کے لیے بھی یہی ہے, کیونکہ ونٹر میں بہت مشکلات, ابھی تو چلے کلان نہیں آئے لیکن جب چلے کلان آتا ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح پائپیں جو ہیں وہ بالکل جم جاتی ہیں, برف آتا ہے ان کے اندر, تو پھر مشکل ہوتا ہے, پانی کا قطرہ بھی ان سے نہیں نکل پاتا ہے. پھر لوگ کوشش کرتے بیچارے, کبھی آگ جلاتے ہیں کبھی کچھ جلاتے ہیں, لیکن وہ پھر کام نہیں آتا ہے. پھر اسی لیے پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کو آلریڈی ہدایت گئے ہیں کہ جہاں جہاں اس طرح کی سچویشن ہوگی, جس ڈسٹرکٹ میں ہوگی, تو وہاں پانی جو ہے ٹینکر کے ذریعے پہنچایا جائے, تاکہ پانی تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی اور ہوائی زیادہ نیڈ ہے. تو وہ آلریڈی ڈائریکشن گئے ہیں کہ ٹینکرز کے ذریعے جو ہے پانی پہنچایا جائے, جہاں پہ ضرورت ہوگی, جہاں سے ڈیمانڈ آتی ہیں ٹینکر جانا چاہیے, اور وہاں واٹر سپلائی جو ہے ان کو مل جانی چاہیے ٹینکرز کے ذریعے. جی, پانی کے حوالے سے جس طرح سے بات کی گئی, پانی کے لیے آپ کو سول سیکریٹریٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ڈسٹرکٹ وائز آپ کو ایسا کرنا ہے کہ جو آپ کو اپنا چاہے ایگزیکٹو انجینئر کا آفس ہے, ڈسٹرکٹ میں آلریڈی پھر کنٹرول روم بھی اس وقت جو ہیں رکھے جاتے ہیں, تاکہ کنٹرول روم کے نمبر ہوتے ہیں وہ پھر ان کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں, یا آلریڈی ڈسٹرکٹ میں آفیسرس ہوتے ہیں پی ایچ ای کے, ہر سب ڈسٹرکٹ میں اے ڈبل ای ہوتا ہے, جے ایز ہوتے ہیں اپنے اپنے ایریا میں الگ الگ, تو ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا کنٹرول سکتا رومز ہے. کے لیے ان کو رکھنا چاہیے, چاہے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے یہی ہم جل شکتی کی بات کریں گے, یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ کنٹرول روم رکھیں گے تاکہ لوگوں کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ڈسٹرکٹس میں ہونے چاہیے, آلریڈی ڈسٹرکٹس میں ہوتے ہیں کنٹرول روم. جب بھی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہیں پیدا, زیادہ برف باری ہوگی, تو کنٹرول روم جو ہے وہ آلریڈی سرکار نے کہا ہے وہ منعقد کیے جاتے ہیں. جیسے ابھی فلڈ لائک سچویشن ہوئی, اس طرح کے کنٹرول روم منعقد کیے گئے, جہاں اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہاں پہ انفارمیشن دی جاتی ہے اور وہاں سے چیز جو ہے اس کو مانگا جاتا ہے. تو وہ اس طرح کی اگر سچویشن کبھی پیدا ہو کہ زیادہ برف باری ہوئی,
لوگ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آلریڈی ہدایت دیے گئے ہیں کہ وہ آلریڈی پھر کنٹرول روم جو ہے وہ کرتے ہیں منعقد اس ٹائم. ایک خاص سوال پھر پروگرام کا وائنڈ اپ ہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے ونٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں وہ ہاسپٹلس کا رخ کرتے ہیں، چونکہ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ ایمبولینس سروس خود فراہم کی، بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا، لیکن اب ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی دور دراز علاقوں کے لوگوں کو. اب کہیں کہیں پہ ہاسپٹلز میں اس طرح کی فیسلٹی ہوتی ہے، جو ہاسپٹل کے ہیڈز ہے، چاہے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ہیں یا کنسرن جو ڈسٹرکٹس میں سی ایم اوز ہیں، اس پروگرام کے ذریعے سے کس طرح کا آپ ان کو کہنا چاہیں گے کہ اگر اس طرح کے کوئی پیشنٹ ہے، ونٹر میں برف ہے، کہیں زیادہ مسئلہ ہے، کہیں حاملہ خاتون ہے، کہیں اس کو کسی علاقے سے سری نگر شفٹ کرنا ہے، تو ان کو کس طرح کی ڈائریکشن آپ کی طرف سے مل سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، جب میں نہیں بھی ہیلتھ منسٹر تھی تو مجھے کوئی فون کرتا تھا کہ لیڈی ہے کوئی یا زیادہ بیمار ہے، ان کو کہیں پہنچانا ہے، گاڑی اویلیبل نہیں ہے، تو اس وقت بھی ہم کوشش کرتے تھے کسی کے ذریعے ان کو گاڑی پہنچانے کی. اور سب سے پہلے RNB یا PMGSY والے جن کا روڈ ہوتا ہے، کیونکہ روڈ تو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیں، RNB کا ہے، PMGSY کا ہے، نبارڈ کا روڈ ہے، اسی طرح رورل ڈیولپمنٹ کا روڈ ہے، تو ان کو بھی فون کر کے یہ روڈ کلیئر کروا کے اور پھر گاڑی بھیج کے بیماروں کو شفٹ کراتے تھے. ابھی جہاں تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے تو اس میں تو آلریڈی ایمبولینس گاڑیاں ہیں اویلیبل، بہت ساری اس دوران دی گئی ہیں، اور زیادہ تر کوشش کی گئی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے فیسلٹی اویلیبل رہے، جیسے ڈائلیسس فیسلٹی، کڈنی فیلئر والا پیشنٹ ہے، اسی طرح سب ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے یہ ڈائلیسس فیسلٹی رکھی تاکہ لوگ وہاں جا کے امیجیٹ جو ہے وہاں اپنا جو ڈائلیسس ہیں وہ لے سکے تاکہ ان کو دور نہ جانا پڑے. لیکن اگر ایمبولینس گاڑیوں کی جیسے 108 ہم نے دیا، اس کے علاوہ کئی اور چھوٹی ایمبولینسز دی ہے، لیکن اور ہمارے پاس 108 گاڑیاں اویلیبل ہیں جن کا رجسٹریشن ہونے کے بعد وہ بھی چلی جائیں گی دور دراز علاقوں میں تاکہ بیماروں کو آسان. لیکن جہاں ابھی اگر امیجیٹ نیڈ ہو کہیں پہ، ہر ایک کو کہا گیا ہے، کنسرن CMO، کنسرن BMO جو اویلیبل آس پاس کے ہاسپٹلز ہیں، چھوٹے موٹے ڈسپنسریز، یا تحصیل لیول پہ تحصیلدار یا SDM کو بھی فون کریں، وہ مینیج کریں گے کہ ان کو یہ گاڑیاں جو ہیں جہاں نیڈ ہے، امیجیٹلی پریگننٹ لیڈی ہو یا کوئی سیریس بیمار ہو جس کو ہاسپٹل تک پہنچانا ہے، وہ آلریڈی. ایک شارٹ میں آخر پر آپ کا ایک میسیج وہ یہ چیز کہ جس طرح سے ابھی سرکار نے انتظامات رکھے ونٹر میں، آپ کی طرف سے آنریبل چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کشمیر ڈویژن کے پرٹیکولرلی لوگوں کو، کیونکہ دربار تو جموں میں ہے، کس طرح کا ایک لائن میں ایک میسیج ہے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ ہم لوگ یہی ہیں، لوگوں کے ساتھ ہی ہے، انشاءاللہ رہیں گے بھی. ونٹر میں بہت ضروری ہے لوگوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ یہ ایک موسم ہے جہاں خدا نخواستہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دیے ہوئے ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھے، لوگوں کی جو نیڈ ہوگی، امیجیٹ جو ضرورت ہوگی وہ فراہم کرنا، چاہے وہ ریشن ہو، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ ٹمبر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ روڈ کنیکٹیوٹی یا روڈ کلیئرنس کا مسئلہ ہو، وہ آلریڈی ڈائریکشن گئے ہوئے. لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہے، یہی ہے. میں نے یہی کہا آپ کو، دربار منہ کے نام پہ بہت کنفیوژن کریٹ کیا گیا تھا، آفیسرز ملتے نہیں تھے، جب ان کو ڈھونڈا جاتا تھا وہ کسی اور جگہ ہوتے. لیکن ایک جواب دہی رہے گی، منہ اگر ہوا جموں تو آفیسر ریسپانسبل رہے گا کہ آپ کو جموں میں رہنا ہے، اگر کشمیر میں ڈیوٹی ہے تو اس کو ریسپانسبل جو ہے وہ کشمیر میں رہنا ہے تاکہ لوگ اس کو کنیکٹ کر سکے. ویسے تو ایسے اپنی منمانی چلتی تھی، کوئی کدھر رہتا تھا کوئی کدھر رہتا تھا، اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ ملے، اور میں لوگوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں اس وقت کشمیر کے لوگوں کو، کیونکہ اس وقت کشمیر میں دربار وہ نہیں ہے، جموں میں ہے، لیکن ہم لوگ یہیں پہ ہیں. منسٹرز بھی آپ کے ساتھ ہیں، آفیسرز بھی آپ کے ساتھ ہوں، چاہے وہ کتنے بڑا آفیسر ہو، کتنا چھوٹا آفیسر ہو، ہم سب آپ کے خادم ہیں. جہاں آپ کو نیڈ ہوگی آپ امیجیٹلی رابطہ کریے، اور جو بھی ضرورت ہوگی ہم کوشش کریں گے آپ کو اس پہ مدد کرنے کی. بہت خوب محترمہ سکینہ مسعود یتو صاحبہ، آپ نے یہ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن دے دی. دوردرشن نیوز کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دے دیا، جہاں بھی ان پروگرام میں آپ نے شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا ہے تاکہ لوگوں تک یہ جانکاری جو ہے وہ پہنچ سکے. شکریہ. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے آدھے گھنٹے سے دیکھا، آپ نے سنا. اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے ایک اور موضوع کے ساتھ. آج ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ ناصر.